कि भगवान की माया कितनी प्रबल है, जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं। हम लोग अपने ज्ञान का अभिमान करें तो ये मिथ्या ही होगा, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी धीर वीर भी उस माया से मोहित हो जाते हैं। तो हम सब सामान्य जन उस माया में फंस जाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर माया से बचें कैसे? श्री कबीरदास जी कहते हैं कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यह दिन रात के दो पाट चल रहे हैं, इनके बीच में कोई साबुत नहीं बचा। पर कौन साबुत बचा? तो बोले जिसने उस दोनों के बीच का जो कीला है, धुरा है, उसका आश्रय ले लिया, वह बचा हुआ है। वह धुरा वह कीला कौन है? बोले वह भगवान है, वह परमात्मा है। माया के चक्कर से वही बच सकता है जिसने उसका आश्रय ले लिया है। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोय। और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। भैया परमात्मा का भजन करने वाले के लिए तो माया दासी बन जाती है और माया पीछे पीछे चलने लगती है। हम लोग माया के पीछे भाग रहे हैं और संत महापुरुष जो है माया को छोड़ के बढ़ गए तो उनके पीछे पीछे माया भाग रही है। ये उस परछाई की तरह है कि आप अपनी परछाई को पकड़ने के लिए जितना तेजी से भागिए, कभी पकड़ में नहीं आएगी। अपनी परछाई को कोई पकड़ पाएगा? जितना तेज भागेगा परछाई आगे भागेगी। अब आप सोचें कि हमें इस परछाई को पकड़ना ही नहीं है, अब हमें इसको छोड़ देना है, और आप लौट करके विपरीत दिशा में भागने लगिए, तो क्या वो परछाई आपका पीछा छोड़ देगी? ठीक वैसे ही माया है कि भैया माया के पीछे भागते रहेंगे तो कभी पकड़ में तो आने वाली है नहीं। पर माया को छोड़कर, अच्छा परछाई पीछे कब चलती है? जब आप सूर्य की ओर चल देते हैं। आपके सामने सूर्य है, आपकी परछाई पीछे है, आप सूर्य नारायण की ओर बढ़ रहे हैं, परछाई पीछे पीछे चल रही है। उसी प्रकार आप भगवान की ओर बढ़ेंगे, सारी माया आपके पीछे पीछे अपने आप चल देगी। और आप देखिए आज बड़े बड़े महापुरुषों को, चाहे हमारे ब्रज की विभूति वर्तमान काल में जो अद्भुत भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रेमानंद जी महाराज जी को देख लीजिए। चाहे जिसको इन्होंने सब माया मोह त्याग दिया और सब माया आदि को त्याग करके आगे बढ़े। दुनिया की माया पीछे चल रही है, सब कह रहे हैं हम ये कर दें, हम वो कर, वो नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। लोग खड़े हैं कुछ सेवा ले लीजिए, वो नहीं हमें कुछ नहीं कराना है। तो माया पीछे पीछे हो जाती है। भैया भगवान का आश्रय लिए रहें, यही जीवन की सार्थकता है। और भगवान की माया बड़ी बलवती है, जिससे नारद जी जैसे मोहित हो जाते हैं। तो भगवान की इस माया मोह से बचने के लिए भी भगवान का ही आश्रय हम सबके लिए श्रेयस्कर है। देवऋषि नारद परम ज्ञानी हैं, पर इनके जीवन की हमने एक विशेषता कल कही कि इनके जीवन में जब भजन की इच्छा हुई तब भी इनने भगवान का स्मरण किया, और भोगों की इच्छा हुई तब भी भगवान का स्मरण किया। हमारे जीवन में जैसे भी भाव उठें वो अपने मन के भाव हो सकते हैं, पर हर समय भगवान का स्मरण बना रहेगा तो हम संसार में बसेंगे तो सही, पर संसार में फंसेंगे नहीं। भगवान हमें फंसने नहीं देंगे, क्योंकि भगवान हमारे हितैषी नहीं है, परम हितैषी हैं। हम तो हित चाहते हैं, भगवान परम हित कर देते हैं। जय विधि हो परम हित नारद सुनो तुम्हारा। जैसे बच्चा कहता है पिताजी अब मुझे बाइक दिला दो, मैं बड़ा हो गया, 11th में आ गया, और माता पिता कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं, पहले 12th पास करो। होता है ना। अब बच्चा हट कर रहा है कि नहीं नहीं पिताजी आप मेरा ध्यान नहीं रखते, मुझसे प्रेम नहीं करते, इस बार तो जन्मदिन पे मुझे बाइक चाहिए। अब माता पिता क्यों मना कर रहे हैं? अभी उम्र नहीं है, नया जोश है, तेज चलाएगा, कहीं दुर्घटना हो जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा। तो माता पिता दिला नहीं रहे हैं, इसमें बच्चे का ही हित है कि नहीं? बच्चे को कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे हमारे माँ बाप हमारा ध्यान नहीं रखते, हमसे प्रेम नहीं करते। कई बार उसको बुरा भी लगता है, लेकिन भले ही बुरा लगे, माता पिता तो अंदर से उसका भला ही चाह रहे होते हैं, उसका हित ही चाह रहे होते हैं। जंघेल जी एक और बात, और छोटे बच्चे को समझ लीजिए। अब किसी बच्चे के पैर में फोड़ा हो गया, कोई तकलीफ हो गई, और डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा अच्छे से पकड़ के बैठ जाओ, मैं इसका चीरा लगा देता हूं। तो माँ पैर को दबा के पकड़ के बैठी है,
डॉक्टर चीरा लगा रहा है, चाकू चला रहा है, बच्चा चीख रहा है, अरे माँ तू बड़ी निर्दयी है, तू बड़ी कठोर है, तू मेरा पैर कटवा रही है। तो आप बताओ वो क्या माँ निर्दयी है? क्या वो माँ उसका अहित कर रही है? अरे माँ तो चाहती है कि जल्दी से इसका पैर ठीक हो जाए। माँ को भी बहुत कष्ट है कि बेटे को इतनी तकलीफ उठाना पड़ रहा है, पर वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी इसकी तकलीफ ठीक हो जाए, ये स्वस्थ हो जाए।